अगर जेनेटिक्स में अगर मदर को या सिस्टर को किसी को पीसीओएस की हिस्ट्री है तो अब जो इस बच्ची को पीसीओएस की चांसेस ज़्यादा होंगे। प्रिजर्वेटिव्स वाले खाने होते हैं जैसे चिप्स, बिस्किट, जो भी प्लास्टिक्स में आते हैं, ये सारे इन सबको हम एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बोलते हैं। दे आर वन ऑफ द, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस होने लगे हैं जिसकी वजह से पीसीओएस बढ़ रहा है। अभी डॉक्टर मोदिता ने बताया प्लास्टिक्स के अंदर वाली चीज़ें मत खाओ, मैं बोलती हूँ सी वाली चीज़ें मत खाओ, चाउमीन, चॉकलेट, चिप्स। वेट से हमें मतलब नहीं, जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है ये सबसे बड़ा हमारे लिए रिस्क फैक्टर है। एंड डॉक्टर मुदिता, क्या पीसीओडी होने का सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ ओबेसिटी होता है? ये वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स होता है, बट लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि पीसीओएस कॉज कर सकते हैं। फर्स्ट, जेनेटिक्स, दैट इज अगर जेनेटिक्स में अगर मदर को या सिस्टर को किसी को पीसीओएस की हिस्ट्री है तो अब जो इस बच्ची को पीसीओएस की चांसेस ज़्यादा होंगे। और फिर होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी अगर किसी को है, उसके बाद एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट उस पर पड़ता है, जैसे अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रही, खाना पीने में ध्यान नहीं रख रही, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे, या फिर जो प्रिजर्वेटिव्स वाले खाने होते हैं जैसे चिप्स, बिस्किट, जो भी प्लास्टिक्स में आते हैं, ये सारे इन सबको हम एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बोलते हैं। दे आर वन ऑफ द, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस होने लगे हैं जिसकी वजह से पीसीओएस बढ़ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल जो बढ़ता है, और वो वन ऑफ द अगेन रीजन होता है पीसीओडी के लिए। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज गट डिसबायसिस। गट डिसबायसिस अगेन वो भी बाहर का खाना खाना, सही टाइम पे नहीं खाना खाना, बहुत देर भूखा रहना और एक ही बारी में सारा खाना खा लेना। स्ट्रेस वो उसको और प्रेसिपिटेट करता है। इर्रेगुलर स्लीप साइकिल्स होना, मतलब कि लेट सोना, लेट उठना, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके ये पीसीओएस को प्रेसिपिटेट करती हैं। और अब मैम, अगर हम ये पीसीओडी और पीसीओएस को मैनेज करना चाहते हैं अपने आप से, तो हमें क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए? देखो, ऐसा है कि सबसे पहले जब बच्चियां हमारे पास आती हैं वो नॉर्मल वेट की भी हो सकती हैं, दुबली भी हो सकती हैं और ओवरवेट भी हो सकती हैं। इवन नॉर्मल वेट वाली बच्चियों को हमें एक्सरसाइज बतानी है। ये नहीं कहना है कि वेट रिड्यूस करना है, लेकिन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और ऐसा क्यों है? वो इसलिए ज़रूरी है कि हमने पीसीओएस की डायग्नोसिस कर ली, 17, 18, 19 साल की लड़की आई है और वो ठीक ठीक वेट की है, मे भी तुम्हारी तरह। फिर भी हम बोलेंगे कि रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करो, क्योंकि जैसे समय गुजरेगा, वेट से हमें मतलब नहीं, जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है ये सबसे बड़ा हमारे लिए रिस्क फैक्टर है। जितनी ज़्यादा मोटापा यहाँ इस वेस्ट के अराउंड होता है, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, उतने ही चांसेस हैं ज़्यादा डायबिटीज़ आगे होने का एंड इवन ब्लड प्रेशर बढ़ने का। तो दुबली लड़कियाँ, या आई वुड से नॉर्मल वेट, आई वुडंट से कि बहुत दुबली लड़कियाँ, लेकिन नॉर्मल वेट लड़कियों के लिए और जो ओवरवेट है उनके लिए तो मतलब अमृत है, अगर वो एक्सरसाइज इस उद्देश्य से करें कि उनका वज़न भी कम हो जाए, और उनकी वज़न कम होने के साथ साथ ये जो सेंट्रल ओबेसिटी या मिड एब्डोमेन में जो फैट जमा होता है, ये बताता है कि इंटेस्टाइन्स भी मोटी हो रही है, उनके भी चारों तरफ फैट जम रहा है और इस सारे एरिया में, इसीलिए गर्थ बढ़ती है। ये सिर्फ यहाँ फैट जमा होने से नहीं, अंदर के इंटेस्टाइन्स की भी गर्थ बढ़ने से। इसको अगर हम रोक सकें बहुत अच्छा होगा। तो एक्सरसाइज नंबर 1, डाइट, अभी डॉक्टर मोदिता ने बताया प्लास्टिक्स के अंदर वाली चीज़ें मत खाओ, मैं बोलती हूँ सी वाली चीज़ें मत खाओ, चाउमीन, चॉकलेट, चिप्स, ये सारी चीज़ें जिसमें कि कैलोरीज बहुत हैं। डाइट को इतना मोल्ड करना है कि भूखे नहीं जाना है उस लड़की को, लेकिन प्रोटीन्स थोड़े ज़्यादा हों, फ्री कार्ब्स कम हो, अच्छा वाला घी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा घी, ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल होना चाहिए खाने में। सो यही है कि बाहर का जंक कम करो, घर का खाना ज़्यादा खाओ, ईट मॉडरेटली। मॉडरेटली का मतलब है ठीक ठीक खाओ, ओवर ईटिंग मत करो। इन बिटवीन जो स्नैकिंग होती है, उस स्नैकिंग को हटा के शायद फ्रूट ले लें कुछ, या सीड्स ले लें या नट्स ले लें, लेकिन वो भी पहले हाफ ऑफ द डे में। सेकेंड हाफ ऑफ द डे में जितनी कैलोरी कम कंज्यूम करेंगे उतना वेट कम गेन करेंगी। तो पहला मंत्रा है लड़कियों के लिए कि वेट को पकड़ के रख लो अगर तुम नॉर्मल वेट हो, और अगर ओवर वेट हो
तो वेट को धीरे धीरे कम करो विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज और खाना। ये 2 ही चीज़ें हैं जो नॉर्मली लड़कियां खुद कर सकती हैं, बाकी सब हमारी दवाइयाँ करती हैं जो गड़बड़ी होती है। बट कई बार कुछ विटामिन्स भी लोग ले लेते हैं अपना पीसीओडी ठीक करने के लिए, तो क्या बोलते ये काफ़ी मिथ्स हैं। विटामिन्स अगर हम देखें, हमारी पॉपुलेशन में विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी है। न्यू फाउंड प्रॉब्लम है ये शायद हमारा जो पहनावा है और जो सूरज से दूरी है और जो सन एक्सपोजर है वो बहुत कम है। और आजकल की ज़िंदगी में आप गाड़ी से आते हैं, सन एक्सपोजर नहीं है, घर के अंदर जाते हैं नहीं है, ऑफिस में आते हैं नहीं है, तो विटामिन डी की कमी है। और लोगों ने सोचा कि इसका कोई एसोसिएशन होगा विटामिन D3 की कमी के साथ, पर ऐसा नहीं है कि PCOS का विटामिन डी की कमी के साथ कोई एसोसिएशन हो और हम विटामिन डी बढ़ाएं तो PCOS कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये मिथ है। और कौन सा विटामिन आपने सुना है? मैंने तो सिर्फ एक ही मैंने सुना है कि विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी बहुत रहती है। B12 की डेफिशिएंसी इंसान को बहुत वीक फील कराती है। और बहुत ज़्यादा जो ओबीज लड़कियां होती हैं वो हमेशा बोलती हैं एनर्जी लेस हैं, हम बहुत वीक हैं। आप ये सोचिए कि जिस हड्डी के ढांचे को 50 kg वेट लेके चलना है, वो अगर 80 kg लेके चलेगा, आप अपनी पीठ पे 31 kg का वो रख लीजिए कैरी बैग, और फिर चलिए सारा दिन, आप बहुत थक जाओगे, है ना। सो मुझे ये लगता है कि उनकी वीकनेस का विटामिन B12 तो एक रीज़न हर एक की वीकनेस का हो सकता है, नॉर्मल वेट और हैवी वेट, लेकिन उनकी वीकनेस का कारण एक ये भी हो सकता है कि वो ओवरवेट है और उस वेट को लेके वो चलते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। अब जैसे हमने ओवरवेट या फिर ओबीस लोगों की बात करी, दैट उनको ज़्यादातर पीसीओडी PCOS होता है। इसी तरह से एक लीन PCOS भी होता है, वो क्या होता है डॉक्टर मोदिता? जैसे मैम ने बताया कि PCOS दोनों टाइप की लड़कियों को हो सकता है। लीन PCOS जो दुबली लड़कियां होती हैं उनमें भी हो सकता है, और जो मोटी लड़कियां होती हैं उनमें भी हो सकता है। लीन PCOS का मतलब क्या है कि आपका वेट अंडर कंट्रोल है, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में हो रहा है। तो ऐसे लड़कियों को हम बोलते हैं कि वेट अपना पकड़ के रखो और एक्सरसाइज रोज करो, क्योंकि एक्सरसाइज से इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होगी और सारे हार्मोनल इम्बैलेंस जो बॉडी में हो रहे हैं वो करेक्ट होंगे। गॉट इट। तो लीन PCOS एंड नॉर्मल PCOS जो हम ओवरवेट लड़कियों में देखते हैं, उनके सिम्टम्स सेम ही होते हैं? ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इट इज जस्ट दैट कि एक जो लीन PCOS है वो दुबली है फिर भी उनको PCOS है, और जो ओबीस है वो मोटी है, मोटे होने की वजह से उनको हार्मोनल इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी जो है, बेसिक कॉज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पर दोनों का मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। द वे दे प्रेजेंट, मतलब जो फिजिकल ट्रेट है वो डिफरेंट है, बस दैट्स ऑल।